हेलो गाइस, सभी लोग बड़ा ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। अब आज का जो मेरा यहाँ पे वीडियो होने वाला है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में होने वाला है, ठीक है। एक पीसीबी स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में बचपन से लेकर के आपका जब भी वो 12th पास होता है जो वो फेस करता है, उस बारे में हम लोग यहाँ पे एक बातें करेंगे, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों से अपनी लाइफ में मिल चुका हूँ जिनके 2 ड्रॉप हुए हैं नीट में, 3 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। इवन मेरे पास ऐसे भी बच्चे से मेरी मुलाकात हो चुकी है जिनके 5 ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब वो उस बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, वो बच्चा क्या फेस करता है, वो बच्चा कहाँ पर फंसता है, ठीक है, क्या चीज़ वो चूज़ कर नहीं पाता है, सब हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। और आगे का आपका रास्ता क्या उस बारे में हम लोग बातें करेंगे। और मैं आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई बैच नहीं बेचना है, मुझे किसी भी इस तरह का काम जो है वो आपके साथ नहीं करना है। तो इसलिए हम आपको कोई भी इस तरह का होप नहीं देंगे कि भाई ड्रॉप ले लो, इस बार फोड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा तुमसे, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और थोड़ा सा आपने ये 4-5 जो आपने ड्रॉप मारे हैं, आप थोड़ा सा पीछे हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम हार चुके हो लाइफ में, तुम्हारे पास सब कुछ भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा क्या है, कहीं ना कहीं पीछे हो चुके हैं और वो हमें जो है वो फाइट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बातें करते हैं, आइए हम लोग फटाफट के अंदाज में। एक बार लिखा है आपका द डार्क रियलिटी ऑफ 5 ड्रॉप्स फॉर नीट, ठीक है। क्या रियलिटी आपकी है, 5 ड्रॉप जो नीट के लिए हो जाते हैं उसमें क्या मतलब तुम्हारा इस तरह से निकल के आता है, ठीक है। क्या लिखा है तुम्हारा, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है आपका, सच्चाई, ऑप्शंस और आगे के रास्ते बिना किसी झूठी उम्मीद के। कोई उम्मीद नहीं दूंगा, कोई होप नहीं दूंगा, आलतू फालतू दुनिया का कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आइए बातें करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला वीडियो, ठीक है। ये सब मैं छोड़ता हूँ। द रियलिटी हाफ अ डिकेड, 5 years is an immense amount of time. When you started your preparation, your peers began their college journey. जो आपने स्टार्ट किया था, दोस्तों ने कॉलेज स्टार्ट किया, आज उनकी डिग्री खत्म, शायद जॉब भी लग गई है, ठीक है। ये आप फेस कर रहे होंगे आज, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनकी आज जॉब भी लग चुकी है और आप अभी नीट की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। कोई आपसे पूछा तो आप बोलेंगे अपने आप को कि मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तो बोलना भी बंद कर दिया होगा कि आपने 4-5 जब ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर मन नहीं करता है बोलने का। एक उम्मीद अंदर होती है कि भाई निकाल लूंगा, इस बार फोड़ दूंगा, लेकिन फिर मन नहीं करता कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, मजाक उड़ाएगा, क्या करेगा, इससे बड़े हम बोलते नहीं है, ठीक है। हम रिश्तेदारों से बोलना छोड़ देते हैं कि इस यार हमने सर कुछ नहीं हम कर रहे हैं अपने लाइफ में, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी हम लोग नहीं बताते हैं ये चीजें, ठीक है, क्योंकि अपने आप में लगता है कि वो सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है। तो ये आप फेस इस समय कर रहे होंगे। क्या लिखा तुम्हारा, यू आर लाइकली डीलिंग विद एक्सट्रीम बर्नआउट, आइसोलेशन एंड फोमो। फोमो का मतलब क्या है तुम्हारा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस समय आप ये चीज फेस कर रहे होंगे कि क्या मैं जो 4-5 साल पीछे हो गया हूं, क्या मैं सोसाइटी में इसके बाद अपनी जगह बना पाऊंगा, ये आपके मन में चल रहा होगा फिलहाल, ठीक है। उसी चीज को मैं यहाँ पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। उसी चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए ये वीडियो आपका बनाया गया है। वाइल स्टिल स्टडीइंग द सेम फिजिक्स एंड बायोलॉजी चैप्टर्स, ठीक है, अभी भी आपको वही पढ़ना पड़ रहा है। द साइकोलॉजिकल ट्रैप, ठीक है। द मोस्ट डेंजरस थिंग राइट नाउ इज फॉलिंग इनटू दिस संक कॉस्ट फैलेसी। इस बारे में अगर आपको पता है तो मैं आपको बताऊं, एक फैलेसी, एक आपका साइकोलॉजी में एक हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब क्या है इसका कि अब मैंने जब 5 साल दे दिए तो अब पीछे कैसे हटूं, जब मैंने 5 साल दे दिए, मेरा 450 नंबर आ रहा है, 400 मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं पीछे कैसे हटूं। मुझे तो ये फील हो रहा है कि 1 साल और दूंगा तो भाई इसमें मैं कुछ ना कुछ 620 नंबर लगा के कोई अच्छा सरकारी कॉलेज में पा जाऊंगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संक कॉस्ट फैलेसी। उसी में बच्चे फंस जाते हैं। 99% बच्चे जिनके 4-5 ड्रॉप हुए हैं वो इसी चीज में फंसे हुए हैं। टाइम ऑलरेडी स्पेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड, कंटिन्यूइंग ऑन अ फेलिंग पाथ जस्ट बिकॉज यू इन्वेस्टेड टाइम इन इट विल ओनली कॉस्ट यू योर फ्यूचर। एक ऐसा पाथ जहां पे आप फेल हो रहे हैं, जहां पे अगर आप 3 साल बाद पास भी हो जाएंगे तो भी उसका सेंस नहीं बनेगा, उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ आपका फ्यूचर। जो 4-5 साल बीत गए हैं वो तो ठीक है भाई, वो तो अब निकल चुके हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, लेकिन आगे वो हमारे 2-3-4 साल वेस्ट ना हो, इस पे हमको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। अब क्या है तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सर मैं एक 6ठा ड्रॉप लूं जिसका 5वां है, क्या सर मैं एक 5वां ड्रॉप लूं। द हॉनेस्ट आंसर फॉर 99 ऑफ द स्टूडेंट्स इज मैसिव नो। मेरे ख्याल से, मैं अपना बता रहा हूँ भाई तुमको, मैं अपने ईमानदारी से तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे तुमको मतलब कि शुगर कोट करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली तुमको बोलूंगा, 99% बच्चों को मैं यह आंसर दूंगा, इट इज अ मैसिव नो। अगर 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी आपका स्कोर 550 प्लस क्रॉस नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम आपके हार्डवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच और एग्जाम टेम्परामेंट में है। ये एग्जाम बहुत कुछ मांगता है भाई, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे हार्डवर्क से काम नहीं होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की स्टाइलिंग क्या है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक बच्चा उस तरीके के लिए बना नहीं होता, ठीक है। हर एक बच्चा ऐसा नहीं कि जिसका नीट ही हुआ है, जो पीसीबी वाला बच्चा नीट होकर के लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है। मुझे बहुत सारे लोग बताएं, आपके टीचर्स होंगे, बहुत सारे बच्चों ने पैरामेडिकल कोर्सेज किए, बहुत सारे बच्चों ने नर्सिंग की है, वो आज लाइफ में अच्छा कर रहे हैं।
हर एक इंसान डॉक्टर बन के ही सफल नहीं होता है, ठीक है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और क्या सर बात है आपके पास है, ईगो वर्सेस ट्रू पैशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परस्यूइंग अ पैशन एंड फीडिंग योर ईगो। मतलब क्या है, क्या आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो या सिर्फ नीट क्लियर करके दिखाना चाहते हो कि क्योंकि बात अब ईगो पर आ चुकी है। तुम समझो इस बात को, क्या तुम्हारे मन में रियल में कि तुमको डॉक्टर बनना है, क्या तुमको ये पैशन, तुमको ये प्रोफेशन मोटिवेट करता है, या फिर अब तुम्हारे ईगो पे बात आ चुकी है कि भाई 4-5 साल नहीं हुआ अब तो करूंगा, अब कुछ हो जाए अब तो करना ही करना है, क्या ये बात है? समझो इस चीज को। डू नॉट लेट अ सिंगल इंट्रेंस एग्जाम बिकम योर एंटायर आइडेंटिटी, द एग्जाम इज स्मॉल, योर लाइफ एंड पोटेंशियल आर मच बिगर। समझो बात को, एक एग्जाम कभी भी तुम्हारी औकात को, तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है उसको डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। इस एग्जाम को अपने ईगो पे मत लो, ये एग्जाम बहुत छोटी चीज है आपके लाइफ का, मैं तुमको बता रहा हूँ इतनी बड़ी लाइफ होती है लोगों की, 0.01% भी ये एग्जाम मायने नहीं रखेगा तुम्हारी लाइफ में आगे जा करके, ठीक है, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो। और क्या सर बातें आपकी, अब मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। नीट से ही आपके पास एमबीबीएस को छोड़ के और भी ऑप्शन है, आप बीडीएस का कोर्स कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कोर्स है, डेंटल सर्जरी, बीएमएस तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास बीएचएमएस है, तुम्हारे पास वेटरनरी साइंस का भी आपके पास यहाँ पे कोर्स है। सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा जो डिमांडिंग इस समय है, अगर आप एक अच्छे शहर में रहते हैं तो आप बीबीएससी करिए, बिल्कुल एमबीबीएस स्तर का आप पैसा मारेंगे, एमबीबीएस स्तर की आप केयर करेंगे। और अगर आपके मन में पेट केयर है, अगर आपके मन में एनिमल्स केयर है, तो आपको इस फील्ड में जाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा भी है और जो तुम्हारा एक अंदर से तुम्हारे अंदर जो भावना आती है, जो आपके अंदर इमोशंस आते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और क्या तुम्हारे पास ऑप्शन 1A, देखो मैं तुमको ऑप्शन 1 में ही मैं तुमको बता रहा हूं और कहां तुम कर सकते हो। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, सम एलीट फील्ड्स ऑफर, एलीट का मतलब वही पैरामेडिकल फील्ड्स, दे ऑफर एक्सीलेंट फॉरेन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद हाई स्टेबिलिटी एंड इनकम। मैं तुमको बताता हूं, तुम बीपीटी नाम का एक कोर्स है आपका, फिजियोथेरेपी का, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इसको करने के बाद आपको लोग फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, ठीक है, बहुत अपने आपको डॉक्टर भी बोलते हैं भाई, ठीक है, क्या ही है उसमें, ठीक है। क्या तुम्हारा इसको करने के बाद जो आपका रियल में नाम है, जो आपका ऑफिशियल नाम है, आपको बोला जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है, जिस भी शहर में आप रहते हैं, ठीक है, जिस भी टाउन में आप इस समय हैं, आप पता करिएगा, अपने घर पे पूछिएगा, पापा मम्मी से या फिर किसी से भी, कोई भी जानने वाला आपका है, पूछेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ पर यहाँ बैठते हैं मेरे शहर पे, ठीक है। इतना तुम काम करो, तुम्हारे इसमें 2 घंटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम उन फिजियोथेरेपिस्ट के वहां जाके देखना, संडे ना हो और कोई दिन हो, ठीक है, आप जाके देखिएगा कितनी भीड़ होती है वहां पर, ठीक है। तुम एक बार भीड़ चेक करना, भीड़ का मतलब क्या है, एक फिजियोथेरेपिस्ट जिसने 2-3 साल में ग्राउंड पे दिए हैं, उसके यहाँ आज अच्छे खासे मरीज आते हैं, वो अपना महीने का पैसा मार रहा है बढ़िया, ठीक है, लोगों की केयर कर रहा है, बिना सर्जरी के वो लोगों को हील कर रहा है और बढ़िया पैसे भी मार रहा है। इस तरीके से पैरामेडिकल के बहुत सारे, आपका नर्सिंग हो गया तुम्हारा, आप बी फार्मा करके बाहर जाइए, बी फार्मा आप करिए, अच्छे कॉलेज है, तुम AMU से बी फार्मा करो, तुम BHU से बी फार्मा करो, तुम DU के किसी बढ़िया कॉलेज से बी फार्मा करो, देखो तुमको ना मिले नौकरी तो मुझे बताना, आप बताइए मुझे, अगर ना मिले तो मैं यहीं पर हूँ, वीडियो में हूँ, तुम बोलना कि सर मैंने कर लिया था BHU से बी फार्मा, नहीं मिली जॉब, हम बात करेंगे उस बारे में, आइए आप। और क्या सर, द एलीड मेडिकल माइंडसेट, ट्रांजिशनिंग टू एलीड मेडिकल रिक्वायर्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ यू व्यू योर करियर। एक्सेप्ट करो कि एमबीबीएस का टैग नहीं होगा, बट आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको ये चीज, सर अभी तुम मेरी बात मान के करोगे कि सर चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली, पैरामेडिकल कर लेते हैं, फिर तुम रोगे कि यार एमबीबीएस का तो टैग नहीं मिला, सब कुछ तो हो गया सर, एमबीबीएस का तो टैग ही नहीं मिला, एमबीबीएस का टैग इंपॉर्टेंट नहीं है, एमबीबीएस का टैग तुमको ये समझना पड़ेगा भाई, मैं तुमसे ये नहीं बोल सकता हूं। मैं अगर ये आपसे बोल दूं कि अगर एमबीबीएस का टैग चाहिए तो और नीट का एग्जाम दो, मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं आपको फंसा दूंगा, फिर आप उसी लूप में फिर से फंस जाएंगे, आपका 6ठा ड्रॉप हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, 8वां ड्रॉप आपका हो जाएगा। मैं ये बात आपसे कभी भी नहीं बोलूंगा भाई, ठीक है, कि तुम एक और ड्रॉप मारो, बोलूंगा ये चीज को तुम एक्सेप्ट करो, 2-3 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, एक्सेप्ट करो कि एमबीबीएस का टैग सब कुछ नहीं है। जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन तमाम ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। यू विल स्टिल बी अ रिस्पेक्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू विल स्टिल सेव और इंप्रूव लाइव्स एंड यू विल मेक अ वेरी स्टेबल, बहुत बेहतरीन इनकम है। मैं तुमको पैसे की बात यहाँ का लोग बोलेंगे कि आपके पैसे की बात करते हैं, करेंगे ना भाई, पैसे के लिए तो इंसान काम कर रहा है लाइफ में, ठीक है, सिंपल बात है, पैसे की कहना बात करें। प्योर साइंस एंड रिसर्च आपका देखना, ये बायो और टेक्नोलॉजी को जोड़ने वाले आपके बहुत सारे हैं। बीएससी बायोटेक तुम कर लो, बहुत बेहतरीन है। अगर साइंस से सच में प्यार है तो रिसर्च और बायोटेक में मैसिव जॉब्स हैं। बीएससी एमएससी कर लो, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बेहतरीन आपका कोर्स है। बीएससी क्लिनिकल रिसर्च आप कर लीजिए। प्योर साइंस में तुम्हारे पास बहुत सारा, अ डिग्री इन प्योर साइंस ओपन्स डोर्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ट्रेडिशनल क्लिनिकल मेडिसिन। प्योर साइंस में आप करिए, ठीक है, आप ड्रग थेरेपी में जाइए,
आप ड्रग थेरेपी नाम की एक बहुत बेहतरीन फील्ड इस समय चल रही है, आप उसमें एंटर करिए। देखिए कितना बेहतरीन आपके पास जॉब ऑप्शंस हैं, ठीक है। एमबीबीएस एक ऑप्शन में तो बोलता ही नहीं हूँ भाई की है, ठीक है। देना क्या है तुम्हारा, जॉन टॉप टियर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इज R&D, मतलब क्या है तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब क्या दिखाना, टोटल पाइवेट, यू कैन कंप्लीटली चेंज द गेम बाय स्टेपिंग अवे फ्रॉम। ये इसके लिए गट्स चाहिए भाई, ठीक है। इसके लिए इंसान के अंदर हिम्मत चाहिए, इसके लिए आपके अंदर, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए तुम्हारे अंदर गट्स चाहिए, ठीक है। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना भाई, जैसे किसी ने बिजनेस शुरू किया, तो मैं मानता हूँ जिसने बिजनेस शुरू किया ना, सब कुछ हट करके, उसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, उसने अचानक से बिजनेस शुरू किया, बहुत हिम्मत वाला इंसान है। क्योंकि वो बिजनेस अगर फेल हो गया, इतने ताने मिलेंगे भाई कि वो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत की। वैसे ही एमबीबीएस की कहाँ तुमने की थी तैयारी, कहाँ तुम नीट एग्जाम में बैठ रहे थे, कहाँ तुम एमबीए करने लगे। तुम्हारे तो कोई सुनेगा ना भाई, तुम्हारे पास कॉल करेगा कि अरे यार तुम तो एमबीबीएस की तैयारी करते, कहाँ एमबीए में भाग गए। लेकिन क्या सर, ये अच्छा कोर्स है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करो, एक बेसिक बीएससी आप कर लीजिए, देन क्रैक कैट और मैट टू परस्यू एन एमबीए, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन टॉप टियर कॉर्पोरेट सैलरी। देखिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है, बहुत बेहतरीन फील्ड तुम्हारी है आपकी ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप जाते हैं तो बढ़िया पैकेज आपका यहाँ पर होता है। अपना क्या है तुम्हारा टीचिंग एंड एडटेक, ये तुमको पता है भाई, इस बारे में बोलने लायक नहीं है, मतलब बोलने लायक तो है, अच्छी चीज है, मतलब ये तो आपके पास, आपको पता है भाई, आप देख रहे हैं आपके टीचर्स, आप देख रहे हैं टीचर, ठीक है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कितने सारे टीचर है जिनका नीट नहीं क्लियर है, कितने डायरेक्ट आपके बीएससी वाले आ रहे हैं, बायोटेक में कुछ अपना ये एमएससी पीएचडी वाले लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कितने सारे टीचर है भाई, कितने टीचर तो बेसिकली तुम्हारे बताऊंगा कि बस खाली बीएससी करके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, नॉलेज के दम पे, उनके पास नॉलेज है, ठीक है, वो उसी को फेंक रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब मैं ये बोलता भी हूँ तुमको कि आज का जो जमाना है ना, डिग्री आपकी मैटर नहीं करेगी, आपकी स्किल मैटर करेगी। अगर आपकी एक स्किल ऐसी है जिसको कोई तीसरा आदमी आके रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो आपका फिर काम वहां पर है, फिर आपके लिए बहुत सारा काम है। अगर आपकी स्किल ऐसी है भाई कि तुम हल्के और ढीले आदमी हो, कोई भी आया तुमको कि भाई आप आपकी जगह पे ये पढ़ाएंगे, ऐसा है, तो फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई रिप्लेस ना कर पाए। अगर कोई आपकी स्किल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो आपके पास काम ही काम है, इस दुनिया में आपके पास बहुत सारा काम है, ठीक है। और क्या सर बताइए, ऑनलाइन तुम बनाओ, कंटेंट बनाइए आप। अगर आपको, आप अपने घर में, आप अपने शहर में छोटा सा एक कोचिंग खोलिए, ट्यूशन खोलिए, आप 5 बच्चों से तुम करो स्टार्ट, 5 बच्चे आ जाएंगे ना, उसके बाद तुम्हारे पास 4 साल बाद 150 बच्चे होंगे, 150 बच्चे आपके पास होंगे। आप शुरू करिए अपने शहर में, थोड़ी थोड़ी आप कुछ कुछ वीडियोस बना के, इवन अगर तुम लॉन्ग वीडियो ना बना पाओ, तुम शॉर्ट्स बना के डालो, आप शॉर्ट्स डालिए, इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने डालो। लोगों का मत सोचो भाई, लोगों का मत सोचो, लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे। हमने भी शुरू किया था ना, हमने भी कोचिंग कैसे शुरू किया, हमारे ऑफलाइन कोचिंग जो हमने आज स्टार्ट किया है, आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन जब शुरू किया तो हमारे पास 2-3-4 बच्चे ही आए थे पहले दिन। तो आपको शुरू तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, मैं बोलता हूँ चले, क्योंकि कोचिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस करने के लिए आपको फिर वो गट्स जो वर्ड है वो तुमको याद रखना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए आपको वो चाहिए, ठीक है। और बताइए सर क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप देना क्या है तुम्हारा, आप नीट एग्जाम को बिल्कुल ही छोड़ करके आप अलग अलग कंपटीशन में बैठ सकते हैं। तुम्हारे पास एसएससी है, यूपीएससी है, पीसीएस है, मेहनती बच्चे वो कर लोगे, ठीक है। आपकी पढ़ने की हैबिट ऑलरेडी 5 साल में हो चुकी है, उसको यूज करो, बढ़िया कोई एग्जाम दो यूजी करके, ठीक है। 10 दिन का ब्रेक लो भाई, देखा, किताबें बंद करो, जीरो स्टडीज, यू हैव बीन लिविंग इनसाइड अ प्रेशर कुकर फॉर 5 years। दिमाग को पूरी तरह तुमको डिटॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर तुमको फिर भी ये लगता है कि सर ड्रॉप लेंगे, तो भाई मुझसे बात कर लेना यार, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझसे एक बार मैसेज मेरे पास भेज देना। अगर तुमको लगता है कि अब नहीं सर देना है नीट, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑप्शंस यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। रेडिकल एक्सेप्टेंस, फॉरगिव योरसेल्फ, आपने ट्राई किया, आपने अपना 100% दिया, बात नहीं बनी, इट इज कंप्लीटली ओके। फेलियर एक इंट्रेंस एग्जाम में हुआ है, आपकी लाइफ में नहीं। मतलब क्या है, आप एक पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हुए भाई, ठीक है, फेल हुए वो बात सही है, फेल हुए वो बात सही है, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम में फेल हुए हो ना भाई। कितने सारे एग्जाम में लोग बैठते हैं यार, एक एग्जाम में फेल होने को तो अपने आप को फेलियर मान रहे हो, कैसे मान सकते हो फेलियर यार, ठीक है। समझिए बात को, इस चीज को एक्सेप्ट करो, अपने आप को माफ करो, ठीक है। लोग तुमको माफ नहीं करेंगे, और लोग माफ करने वाले कोई होते भी नहीं है। लोग माफ करें ना करें, भाड़ में जाए लोग, लेकिन आप अपने आप को माफ करिए। आप ये समझिए कि भाई ठीक है यार, 3-4 साल में नहीं हुआ, मेहनत की, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत नहीं हो पाई, नहीं हुआ, खत्म करो भाई इस बात को, आगे बढ़ो। लाइफ में भी बहुत कुछ लाइफ में पड़ा हुआ है। मेक अ डिसीजन एंड नेवर लुक बैक, अपना प्लान भी चूज करो। जिस दिन नए कॉलेज या कोर्स में एडमिशन लो, नीट का भूत अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। नई रेस है, नए रूल्स हैं, ठीक है, समझिए इस बात को आप।
फाइनल पर्सपेक्टिव, द एज फैक्टर। अभी हो सकता है कि आप 22 साल के हो, आप 23 साल के हो, 27 की एज आते आते आप किसी दूसरे फील्ड में परफेक्टली सेट हो चुके होंगे। लुकिंग बैक, दीज 5 ड्रॉप्स फॉर नीट विल जस्ट बी अ स्मॉल स्ट्रगल स्टोरी इन द ग्रैंड टाइमलाइन ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ। मूव ऑन, यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। आखिरी वर्ड पे ध्यान देना, यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। और ये मैं तुमको लिख करके दे सकता हूं। आप लाइफ में, सभी बच्चे मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, लाइफ में तुम बहुत बड़ा कुछ करोगे, लेकिन नीट नहीं करोगे भाई, ठीक है। हट गया भाई, नीट अब चला गया, ठीक है। नई फील्ड में जाओ। आज आप 22 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, 23 साल के होंगे, 24 साल के होंगे। आप जैसे 28 के होंगे, 27 के होंगे, आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप वहां पे जाइए, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। वहां तुम टाइम दो दबा करके, उसमें तुम टाइम दो, रगड़ो। जितनी मेहनत तुमने नीट के लिए की है ना, उसका डबल मेहनत करो वहां पर, जहां तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो। और बताइए सर क्या है, खत्म हो गया भाई तुम्हारा याद रखने वाली बात है अब तो हमारी, ठीक है। खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। अब अगर तुमको लगता है कि सर हाँ आपने आज काम की बात कर दी, आज सर आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, तो भाई लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, 2-4 बातें लिख के जाना कि मुझे भी लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा काम बच्चों के लिए कर दिया है। और भाई सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की जो सच्चाई है, ठीक है, बिना किसी शुगर कोटिंग के हम आपके पास लाते हैं, हम आपसे उस बारे में बातें करते हैं। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं भाई फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।